जन्मस्तु तत्क्षणन्दयानन्द परम पद विंद नमिनो शेख शोभा गुरुवेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहिता तारण धरण समर्थ गुरु संसार निभा धम्म जो निवर हर कटि हर कर जो भय विनाश भव जो मम कल्याण पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को भगवान श्री कमलोति श्री ग्रंथाची मंगलचरण तत्त्वं च परं तत्त्वं परम भावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य प्रिय श्री कमलोति श्री ग्रंथाधिराज की जय। श्री कमलोति श्री ग्रंथाची मंगलाचरण परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ सुनैन परमात्मा की अमृत में ज्ञान दस्ता यह श्री कमलोति श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ आप निरंतर तारण स्वामी जो गायक भाव में रमने के लिए निश्चय चारित्र के साथ व्यवहार चारित्र दोनों का कथन यहाँ विस्तार से कर रहे हैं। अपनी कमलवती जी का अभ्यास कर रहे हैं भैया और कोशिश कर रहे हैं कि श्रीमद् जन तारण स्वामी जी ने जो मोक्ष का मार्ग दिया है, जो कल्याण की धारा दी है, उस धारा से जुड़ सके। तो आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, उनका कहना एक सरल सी बात है, जन वैराम सहता, कि तारण स्वामी को सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के वचनों से कितना क्या बोलते हैं परिचय, कितना गहरा परिचय था। वो कितनी गहराई से भगवान की वाणी को ग्रहण करते थे, कितनी गहराई से उस अनुभव में डूबते थे और हमें किस गहराई तक लेकर जाना चाह रहा है, अपने से क्या अपेक्षा है गुरुदेव की। क्योंकि भैया कहते हैं ना, गुरु और शिष्य का नाता एक अलौकिक होता है। संसारी जीवों के नाते तो सब स्वार्थ और मोह के होते हैं, गुरु और शिष्य का नाता अलौकिक होता है और गुरु शिष्य को अलौकिक विद्या देते हैं, लौकिक विद्या नहीं देते। और आचार्य श्रीमद् जन तारण स्वामी जो अपने को सिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो यही सिखा रहे हैं कि जन वैनम सहकार। क्या वो उन्होंने जितनी प्रगाढ़ता से भगवान की वाणी का सहकार किया है, उन्होंने जितनी श्रेष्ठता से भगवान की वाणी में रमण किया, जितनी श्रेष्ठता से उन्होंने स्वयं अनुभव प्रगटाया भगवान के दिव्य अमृत में वचनों को सुन के, उन्होंने जो स्वयं अंतर अनुभव प्रगटाया है, उसी के लिए वो हमें प्रेरणा दे रहा है और कह रहा है भव्य आत्मा जिन वैनम सहकार। जैसा भगवान ने वस्तु का स्वभाव कहा है, वैसा ही भव्य आत्मा तुम स्वीकार करो और सहकारम उनका आचरण प्रकट करो, उनमें रम जाओ। ऐसा क्यों है, ऐसा करने की प्रेरणा क्यों है भैया? क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा ने वस्तु को कहा है, यथार्थ वस्तु को कहा, जो अपना ज्ञान में, दर्शन में, आनंद में, चिदानंद में। अब पंडित लक्ष्मण चंद भाव, पंडित लक्ष्मण चंद सूरी तारण स्वामी क्या क्या संबोधन कर रहे थे कि तुम भव्य हो, गुरुओं में परम गुरु अपना अंतर आत्मा है, इसमें रमण करो। यही नंद स्वभाव अपना वीतराग पद है, इसमें रम जाओ, इसमें डूब जाओ, सहज मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अंतर आत्मा में रमोगे, वही गुरु, उसमें रमोगे तो कल्याण की प्राप्ति होगी। तारण स्वामी ये कह ही नहीं रहे कि तुम मुझे गुरु मानो, वो तो ये कह रहा है क्या, जिन वैनम सहकार, जैनेन्द्र भगवान की जो वाणी है उसका सहकार करो। सीधा सा उनका मूल उद्देश्य है क्या,
कि प्रत्येक प्राणी मात्र को सर्वज्ञ की वाणी से जोड़ना, सर्वज्ञ के वचनों से जोड़ना। क्यों? क्योंकि जो सर्वज्ञ के वचनों से जुड़ जाएगा वो अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाएगा। उनका सीधा लक्ष्य भैया कि प्राणी मात्र उस वीतराग शक्ति को, उस वीतराग अनुभव को ग्रहण कर पाए, ग्रहण करने की पात्रता बने। तो यहाँ अपनी पात्रता बढ़ानी भैया, यहाँ अपने को, अपनी पात्रता को उजागर करना है, जगाना है। क्या करना है भैया? आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जो कह रहा है उस बात को अनुभूति का विषय बनाना। क्या अनुभव करना है? कि आचार्य तारण तरन देव की बात है भैया, जिन वैनम सहज। पूरी भूमिका बना लो कहीं से भी, लेकिन सुनना से बिकता ही आपको। 1 घंटा सुनोगे तो, और 5 मिनट सुन के भग जाओगे तो क्या? जिन वैनम सहज। इसके अलावा कुछ नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान की देव ध्वनि, जिनेंद्र भगवान के वचन, आगम की ही बात हो रही है। और आगम की बात मतलब जिन वैनम, भगवान के वचनों की बात। अब सहकारिता में अंतर हो सकता है। कोई तीव्र रुचि से स्वीकार कर रहा है, कोई श्रद्धान अपेक्षा से स्वीकार कर रहा है, श्रद्धान के साथ ज्ञान का उजागर बना तो होगा ही होगा। कोई चारित्र में, आचरण में भी लेके आ रहा है। यहाँ तो अपनी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी पात्रता है, अपना अपना बल है, अपना अपना वीर है। जिसकी जैसी मति उसका वैसा काम। अपन कहते हैं ना, यहाँ कहा ना कुज्ञान तिक्तम च, कुज्ञान का त्याग करो। तो कुज्ञान का त्याग कैसे हो सकता है? जिसकी मति में, जिसकी बुद्धि में सम्यक्तपना आए, जिसकी मति सम्यक हो, तो वो कुज्ञान को छोड़ दे। मति मतलब जिसकी धारणा सच्ची हो, भगवान के जो वचन है, जिसकी धारणा बैठ जाए कि हाँ, जो धारण कर ले, जो ज्ञान धारण कर ले। क्या धारण कर ले? कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ। भगवान के वचनों के अनुरूप जो ज्ञान धारणा में ले ले, धारण कर ले। क्या? कि मैं ही वो वीतराग भाव हूँ। जिसकी धारणा में सत्य प्रकट हो जाए, वही उसके लिए ज्ञान को, ज्ञान का त्याग हो जाएगा। देखो ना, अपन कहते हैं ना, सुमति सुमति सुशुद्ध, अर्थात मति और शुद्ध आत्मा का स्वभाव। ये आत्मा की दीप्ति है, ये आत्मा का प्रकाश है, और आत्मा में सदा विद्यमान है। संसारी अवस्था में भी ये 2 दीप्तियां आत्मा में जगमगा रही हैं। लेकिन अब जब ये 2 दीप्ति जीव का स्वभाव है, तो ये कुमति को ज्ञान कहाँ से आया भैया? ये क्यों आया? क्योंकि ये आया तब जब अपन ने, अपने भगवान ने जो वस्तु स्वभाव कहा ना, अपने स्वभाव को अपन ने स्वीकार नहीं किया, जब ये आया। नहीं तो इसके आने का कोई भाव है, इसके लिए प्रवेश द्वार नहीं है। मतिशुद्ध ज्ञान आत्मा में प्रवेश, मतिशुद्ध ज्ञान, ये कुमति कुशुद्ध ज्ञान आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। तो सुमति और सुशुद्ध ज्ञान आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं क्या? हाँ, ये आत्मा की दीप्ति, ये आत्मा की पर्याय है। ये तो अभी जब संयोगी भूमिका में आवरण भाव से जब जीव है, तब ये मति और शुद्ध आत्मा की पर्याय है, उसकी दिखती हुई ज्योति दीप्ति है। ये भी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। आत्मा में प्रवेश तो एकमात्र अखंड ज्ञान का ही है, और आत्मा तो ज्ञान सिंधु है। पर्याय तो पलट रही है प्रति समय, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान में वो आत्मा दीप्यमान प्रकाशित होता है, वो दिव्य आत्मा अनुभव में आता है। भैया एक छोटी सी बात है बस। क्या बात है? कि अपनी धारणा में क्या है बस। धारणा कोई बड़ी चीज नहीं है। धारणा मतलब आपने जो धारण किया है, आपने जो माना है, उसका नाम धारणा। कल अपन काय की चर्चा करी थी? 5 प्रकार के मिथ्या। आज अपन काय की चर्चा कर रहे हैं? ज्ञान की। तो ज्ञान अपन क्या बोल रहे हैं भैया? कितनी सी बात कर रहे हैं कि मिथ्या श्रद्धान है तो ज्ञान कुमति होगा, कुशलता होगा। और यदि आपको इन संयोगों में रहते हुए भी, जैसे यहाँ रहते हुए भी आपको अपना नाम याद है कि मैं अमित हूँ, आपको यहाँ बैठे हुए भी आपको अपना घर याद है, आपको यहाँ रहते हुए भी आपको परिवार, पुत्र, आपको धन तिजोरी में रखा हुआ सारा सोना चांदी हीरे मोती सब आपकी धारणा में दुरुस्त है। दुरुस्त है मतलब भैया पूरी तरीके से याद है, बढ़िया बराबर स्मृति में है। जैसे यहाँ बैठने के बाद भी अपने को सारे संयोग की अवस्थाएं, सारे पर्याय के भाव क्षयोत्सम के कारण से याद है, रुचि के कारण से याद है।
उनमें अनुरक्ति होने के कारण से याद है। वैसे ही आप मंदिर में रहो, चैत्यालय में रहो, घर में रहो, दुकान में रहो, आप कहीं भी रहो, यदि आपको ये सीखा है कि मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, यदि ये आपकी धारणा में है, तो आप जैसे यहाँ रह के आप सब कुछ याद रख सकते हो, भगवान की वाणी सुनते हुए भी संयोग का सब याद रख सकते हो। वैसे यदि अपनी श्रद्धा, अपनी स्वीकारता स्वगायक तत्व परमात्मा की हो जाए, तो आप कहीं भी रह के उस गायक तत्व को अनुभव कर सकते हो, याद कर सकते हो। धारणा का कमाल है। देखो, धारणा को वस्तु की जरूरत नहीं है, वस्तु पास हो या ना हो, धारणा में रह सकते। अच्छा, आपने पेरिस देखा है क्या? पेरिस 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 देखा है? पेरिस देखा, लंदन देखा है कि नहीं? आपको पता है पेरिस है, लंदन है? नहीं देखा, लेकिन फिर भी मानते हो टीवी पे सुन सुन के कि हाँ भैया पेरिस है, लंदन है, अमेरिका है? मानते कि नहीं मानते? फोटो तो देखी उसकी, फोटो देखी, फोटो टीवी में। तो आपको भारत में बैठे हुए पेरिस, लंदन, अमेरिका सब विदेश हैं, आप गए नहीं घूमने, लेकिन विज्ञान का प्रमाण है, न्यूज चैनल का प्रमाण है कि वो है, का है ना, इतिहास गवाह है कि लंदन, पेरिस, अमेरिका सब है। ऐसे भगवान की वाणी कह रही है कि इन संयोगों में रहते हुए, कर्म कसायों के बीच में रहते हुए, पुद्गल भाव के बीच में रहते हुए, ये श्रेष्ठ जनेन भगवान की वाणी कह रही है कि ये सब तो क्षणभंगुर है, इनके बीच में रहते हुए तेरा गायक ध्रुव आत्मा है। इसका आगम प्रमाण है, इसकी जन्माणी प्रमाण। बाहर के जो संयोग है उनके लिए इतिहास गवाह है, और अंतर में जो अपना गायक स्वभाव है इसके लिए जन्माणी प्रमाण है। अब भैया, अब इस वाणी को यदि प्रमाण मानते हो, लौकिक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, मास्टर ने पढ़ाया है, सुना है, टीवी में देखा, तो बिल्कुल विश्वास है कि वो है, गए नहीं, घूमे नहीं, महाकवि रह के नहीं आए, लेकिन प्रमाण है कि वो सब है। ऐसे ही यहाँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी कह रही है, कथितम जिनेन्द्र, भगवान का उपदेश चल रहा है, और वो कह रहा है इन संयोगों से रहते हुए भी, इन संयोगों से भिन्न तुम्हारा निराकार, वीतराग, निश्चिंत, निराकुल ब्रह्म में आत्मा तुम्हारे अंदर में है। अब बात इतनी चल रही है कि वो विज्ञान की बात सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, तो जिनवाणी की बात अरे प्रमाण है, सत्य, ध्रुव है, तो फिर धारणा में क्यों नहीं है? आनंद इसलिए नहीं आता है कि अपने अनुभूति में नहीं आई। चर्चा सुन रही है, तो पेरिस भी नहीं आओ, तो पेरिस लंदन भी नहीं आओ। हाँ, तो अपन कुछ आनंद नहीं देख पे आनंद जैसे सब देख मानते हैं, अच्छी सी बात चल रही है, उसका आनंद नहीं है, अपन ने अनुभव नहीं किया, लेकिन मान्यता में तो है, इच्छा तो है कि पेरिस जाना है। ऐसे भगवान आत्मा है, और इच्छा तो करो कि हमें उसका अनुभव करना है। तो ये धारणा में आए, पहले अपने चित्त की धारणा में बैठे कि मैं चैतन्य हूं, और जब चैतन्य हूं तो फिर चैतन्य भाव है, उसकी इच्छा प्रकट होगी, उसको पाने की ललक आएगी, उसको प्राप्त करने की भाव जागेंगे, और जब भगवान आत्मा उस चैतन्य को ग्रहण करने के भाव जागेंगे, उसको ग्रहण करने की ललक जागेगी, जिन वैनम सहकार, तो भगवान की वाणी का सहकार होगा, तो ज्ञान आदि का नाश होगा। धारणा की विशुद्धि धारण करने से होगी, चर्चा करने से नहीं। धारणा की विशुद्धि धारण करने से होगी। भाई अच्छा होता, किसी भी चीज की धारणा कैसे बनती है? घर, अपने घर में 10 साल तक मकान की एक एक ईंट लगवा के लोग कहते हमने खून पसीने से मकान बनवाया, तो खून पसीना सींच के हमने मकान बनवाया, तो क्या धारणा होगा भैया? खून पसीना सींच के हमने मकान बनवाया, तो ये मकान हमारा है, हम हॉस्पिटल में ना मरे, हम मर भी रहे तो घर में लाकर मारो हमें, कहा मारो भैया घर में, हमारा अपना घर है, खून पसीना सींच के, खून पसीना लगा के हमने इस घर को बनाया है। अब जब खून पसीना सींच के जब हमने घर बनाया है, फिर क्या काम है अपना? यही मरेंगे, और कहीं मरना नहीं। बुजुर्ग ऐसे कहते हैं ना, घर मरे है भैया, हमारा नड़ो यही है, यही गड़ो है,
हम तो यहीं मरे और कहीं नहीं मरे। कहा भैया कितनी प्रकार मानता है कि हमने खून पसीना सींच के इसका निर्माण कराया है। तो खून पसीना सींच के एक एक रेत की वो कण लगे ना, एक एक ईंट लगाई ना, एक एक गिट्टी लगाई ना, तो एक एक गिट्टी में खून पसीना लगा। मान्यता का खून पसीना कि मेरा है, मेरे बनवाया है, कर्तव्य का खून पसीना, आत्मा का खून करके, आत्मा का घात करके, आत्महिंसा करके, खून पसीना बहा के, आत्मा को भूल के, पाप करके, व्यसन करके, अनछना पानी डाल के, विषय भोगों में रत होके, लोभ का भाव रख के, अपनी आत्मा को खून करके अपन ने उसकी एक एक ईंट लगवाई है। क्या इच्छा है? खून पसीना यही तो करो तो उनमें तो मर गए आत्मा का खून पसीना तो बहाया और क्या करा है ना। जी शिवभाग एक से दो कर रहे थे, तू अपने घर में आना था, तुम अपने मार रहे, तू अपने मारो, छिपकी ये बार बार भगा होते ही जाते, वो अपने घर मार रहे, तब कर किसका? तो इसलिए कह रहा है अब खून पसीना तो वैसे छिपकर लेने तो कुछ मेहनत नहीं करी लेकिन अपन ने तो पूरा खून पसीना बहाया, आत्मा का खून पसीना एक करके और उस घर को बनाया भैया। अब क्या मानता होगा, एक एक ईंट लगाने से जितनी ईंटें लगाई उसमें उतनी मानता पक्की होगी गई, मैंने बनवाया है, मैं करता हूँ, तो मेरा ये घर है। तो धीरे 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 वो मान्यता इतनी प्रगाढ़ हो गई, इतनी प्रगाढ़ हो गई, इतनी प्रगाढ़ हो गई कि अब मर जाए लेकिन घर में मरे, बाहर ना मरे। नहीं है ठिकाना, लेकिन भावना तो यही। भगवान आत्मा जैसे खून पसीना एक कर करके, आत्मा खून कर करके तुमने घर, पुत्र, परिवार, पर वस्तु की मानता धीरे धीरे बिल्कुल यही मेरा है ऐसी करिए भगवान आत्मा। ऐसे भगवान जी आत्मा को खून ना करके, अर्थात आत्मा का स्मरण करके, आत्म तत्व की स्मृति करके, बार बार भेद ज्ञान तत्व निर्णय करके, बारंबार जनवाणी सुन के, अब ये एक एक पल की मान्यता इकट्ठी करो भगवान जी कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, तो धारणा बनेगी। और ये शरीर संयोग, ये विषय भोग, ये इंद्रिय कसाय मेरे नहीं है। जैसे तुमने एक एक समय महा पुद्गल में रत होके उसकी मान्यता पक्की करी ना, वैसे एक एक समय, एक एक क्षण अंतर आत्मा का स्मरण करके, भेद ज्ञान करके, तत्व निर्णय करके अपने ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की मानता पुष्ट करो। ज्ञान में, विज्ञान में अपना ज्ञायक पद है, इस स्वभाव की मानता पुष्ट करो तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए। नहीं तो भगवान आत्मा अनादिकाल से आत्मा की हिंसा, भाव हिंसा करके आत्मा को भूल के इस 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण हो रहा है। कब तक करोगे आत्मा का खून? कब तक आत्महिंसा करोगे बताओ? और कौन कौन से भाव से नहीं कर रहा ये बताओ? राग से, देश से, मोह से, कर्तव्य से, भोक्तव्य से, कौन से भाव से आत्महिंसा नहीं हो रही? भाव मरण तो प्रति समय, भाव मरण तो आप हर समय कर रहे हो। आत्मा का विस्मरण करके, स्वभाव की विराधना करके, चैतन्य की अनुभूति को त्याग के, पुद्गल की अनुभूति में मन लगा हुआ है, तो आत्महिंसा तो प्रति समय हो रही है। कब तक करोगे रे भगवान आत्मा? और उसके कारण ही धारणा में नहीं आ रहा। क्या धारणा में नहीं आ रहा? अरे मैं तो निराकुल आनंद में अजर अमर अविनाशी, सब भाव मरण से, क्रम मरण से बिल्कुल, ना जन्म मरण मेरा है, ना भाव मरण मेरा है, स्वभाव ही नहीं। आत्मा को भूले तो द्रव्य मरण, आत्मा को भूले तो भाव मरण। जहां इस स्वभाव की सूरत गई और वहां आकुलता, वहां जन्म मरण, वहां परेशानियां, वहां नाना प्रकार के विकल्प। जहां स्मरण गया कि मैं तत्व मात्र हूं, जहां आत्मा की धारणा सुषुप्त हुई, हमने कल भी कहा था, जहां अंतर का होश गया, सुषुप्ति आई, मूर्छा आई, और वहां क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या भेद ज्ञान, क्या तत्व निर्णय और क्या 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 सब आए। भगवान जी एक बार बताओ, अनंत जीवों की हिंसा अपने निमित्त से हो रही है, वो तो बात हो ही रही है, कब का करो। लेकिन भगवान जी अपन अपनी आत्मा का ही मर्डर कर रहे हैं, इसका क्या होगा? हिंसा सब थोड़ा अच्छा लगता है, सुनने में सुंदर लगता है, लेकिन अपनी आत्मा का ही मर्डर कर रहा है, उसका क्या होगा? बस इतनी सी बात चल रही है कि ये चैतन्य में आत्मा स्वीकार ही नहीं हो रहा कि मैं वास्तव में वो चैतन्य में आत्मा, वो स्वीकार नहीं हो रहा, इसलिए उसे पाने की इच्छा नहीं हो रही।
और वो धारणा में नहीं आ रहा, मति ज्ञान में नहीं आ रहा, अब शुद्ध ज्ञान में चिंतन कहाँ से करोगे? अच्छा अपन कहते हैं ना भैया यहाँ सुनते हैं तब तक तो थोड़ा बहुत चिंतन होता है, अच्छे बुरे का विचार करते हैं, और घर जाते हैं बिल्कुल भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं भैया? तो मति ज्ञान की धारणा में नहीं आया और शुद्ध ज्ञान के विकल्प में कहाँ से आया? देखो दर्शन उपयोग होता है, सामान्य दर्शन, तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन आदि इंद्रियों के माध्यम से क्या होगा भैया? आपको बाहर की लौकिक वस्तुएं दिखाई देंगी, और इससे क्या होगा? चक्षु दर्शन पूर्वक क्या होगा? मति ज्ञान होगा। मति ज्ञान उन वस्तुओं का निर्णय अपना क्या करेगा? धारणा में, जो जैसी धारणा है, ये भी गजब की बात। और उसको ऐसा मान अंतराय कर्म को नहीं कह सकते, करने के बाद जो भूल जाती है। अब वो तो छोड़ो, अभी हम आपको बहुत अच्छी बात, अब तो आठों कर्म क्यों दें? ज्ञानावरणी भी है, दर्शनावरणी भी, अंतराय भी, सब है। तो अभी अपन क्या कह रहे हैं, इस बात को समझो क्या कि चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन से क्या होगा भैया? अपन बाहर के पुद्गल विषय को ग्रहण करेंगे, सावधान, और उसमें क्या होगा? मति ज्ञान, जैसा दर्शन हुआ है वैसे ही ज्ञान होगा। समान दर्शन हुआ है तो ज्ञान उसका कुछ अंश ग्रहण करेगा। अब दर्शन में तो सब झूल गया, आंखें खोली तो कितने सारे लोग हैं, इतने लोग हैं, अब इन सबके नाम, इनके विकल्प, ये तो मुझे कुछ एक साथ आने वाला नहीं है। मति ज्ञान इसमें क्या ग्रहण करेगा भैया? जिसकी धारणा उसके पास है वो ग्रहण करेगा, जिस वस्तु को वो जानता है और जिसको जितनी विशेषता से जानता है, शुद्ध ज्ञान उसका उतनी विशेषता से चिंतन करेगा। जैसे कि आपसे मेरी ज्यादा प्रियता है, अब इन लोगों में आपसे मेरे ज्यादा प्रेम है, या फिर आपको मैं ज्यादा बुराई से देखता हूँ, आपसे मेरी ज्यादा शत्रुता है, तो बाकी 12-15 को गौण करके और क्या करेंगे अपन? उस एक ही एक का चिंतन 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 चिंतन, उसी के बारे में द्वेष, उसी के बारे में कलह। मतलब ये क्या हुआ भैया? बहुत अच्छे समझो इस बात को। जैसी धारणा थी वस्तु के प्रति, जैसे जिस वस्तु के प्रति जो धारणा थी, उस धारणा के अनुसार है। तुम मेरे मित्र थे तो मित्रता का चिंतन, प्रेम वात्सल्य का चिंतन, प्रीति का चिंतन, और ये तुम मेरे शत्रु थे तो कठोरता, शत्रुता, अहित का, द्वेष आदि का, इसका चिंतन। तो जैसी धारणा थी वैसा मति ज्ञान ने काम किया, चक्षु दर्शन अपना काम करके चला गया, वैसे मति ज्ञान ने काम किया, और उस धारणा अनुसार श्रुत ज्ञान ने अपना पूरा समय शक्ति उपयोग लगा दी। बताओ हुआ क्या? और हुआ किसके निमित्त से, ये भी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी देखो, जल्दी बताओ हुआ क्या और किसके निमित्त से हुआ? हमने जो समझाया मैं उसका जवाब दो, हुआ क्या और किसके निमित्त से हुआ? हाँ बहुत अच्छे। और अरे भगवान आत्मा, आपकी धारणा के बल पर सब हुआ। चक्षु दर्शन ने तो अपना काम मेरा भी किया और आपका भी किया, लेकिन आपकी जो धारणा है उस धारणा के बल पे, उस धारणा के बल पे जो धारण किया था उसी को माना, और जिसको धारण किया था, जिसको माना था, उसी का चिंतन किया। अब अपन कहते हैं ना हमें आत्मा का चिंतन नहीं होता, दुकान पे जाके भूल जाते हैं, घर में जाके भूल जाते हैं, इधर उधर के विकल्पों में लग के भूल जाते हैं। अरे भगवान आत्मा, तुम उसे वस्तु स्वभाव को मानते नहीं हो, स्वीकार नहीं करते, इसलिए शुद्ध में चिंतन नहीं होता। तो जिसको धारण करोगे विकल्प उसी के चलेंगे, तो मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। देखो भैया, इंद्रिय के विषय तो जर्जर हो जाते हैं। आपने देखा इंद्रिय, जैसे अपन बूढ़े हो जाए तो शब्द नहीं निकलेंगे, बूढ़े हो जाए तो आँख काम नहीं कर रही, कान काम नहीं कर रहा है, ऐसा तो होता है। जब अपनी अवस्था बढ़ती जाती है, आयु बढ़ती जाती है, तो किसी के कान चले जाते हैं, किसी की आँख बंद हो जाती है, किसी की रसना इंद्रिय काम नहीं करती, किसी का क्या बोलते हैं शरीर स्पर्श इंद्रिय स्थिर हो जाती। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंद्रिय के विषय तो स्थिर होते नहीं होते। ये इंद्रियों के विषय तो स्थिर होते हैं भैया, लेकिन एक बार मन कब स्थिर होता है? जे आई काम की बात, इंद्रिय शिथिलता पर रहे, लेकिन मन तो वैसे इंद्रिय शिथिलता थी और मन मजबूत बना था। मन विश्राम कभी पाते नहीं, वो सोते समय भी सपने आते। समय मतलब तो अब इससे कितना बड़ा लॉजिक सिद्ध हो रहा है कि ये इंद्रियों के विषय तो फिर भी जर्जर हो जाएंगे, लेकिन भगवान जी मन जर्जर होने वाला नहीं है। तुम इनका भोग नहीं कर पाओगे, फिर भी ये तुम्हें भोगों के लिए महान रत रखेगा।
इसलिए भगवान जी जब ये इंद्रिय विषय है, जब तक ये इंद्रिय विषय है तभी इनका निरोध करके आत्म स्वभाव की धारणा बना लो। यदि बाद में तुम सोचो बुढ़ापे में कोई तुम्हें कान से सुना दे तो कान से सुनाई देना तो बंद हो जाएगा, नहीं होने वाला कुछ नहीं होने लेकिन धारणा बनी रहे। लेकिन यदि तुमने धारणा बना लिया तो मन उस सत्य का विचार करेगा कि कण इंद्रिय का विषय मुझसे भिन्न है, इससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। और ये चेतन यदि आज ये सत्य की तत्व की धारणा नहीं बनाई तो कल कोई संबोधेगा तो कान से सुनाई तो देगा नहीं। बहुत अच्छे से सुनना, कल कोई समझेगा संबोधेगा तो कान से तो सुनाई देगा नहीं, लेकिन मन पागल हुआ जाएगा। काय के लिए? कण इंद्रिय के रस के लिए पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मन तो अपने विचारों में आपको पागल करेगा ही। जो धारणा आपकी बन जाएगी, मन तो उन इंद्रिय विषयों के अधीन ही परिणत होगा, पागल हो जाओगे भगवान। अब बुजुर्गों की हालत देखते हैं, जिन बुजुर्गों के सम्मान नहीं होता, एक कोने पटक दिया तो उनकी हालत देखते हैं, कहते कुड़ कुड़ के मार रहा है। कारण क्या है? इंद्रिय विषय स्थिर हो गए, लेकिन मन स्थिर, मन मन स्थिर नहीं। इंद्रिय विषय स्थिर हो गए, उनमें कोई दम नहीं बची और मन उतना ही ज्यादा वक्र हो रहा है। उससे ज्यादा हावी। क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। मन दूधारी तलवार है, वो सम्यक दर्शन को भी ले जा सकता, नरक को भी ले जा सकता। इसलिए इतना सा बता रहा है कि तुम्हारी धारणा तुम्हारे साथ रहेगी अंत तक, मरते तक चेतना। इसमें यहाँ आवाज 3-4 अग्रे ही आवाज धारणा बता देंगे अपने। क्या कह रहा है? तुम्हारी धारणा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी धारणा तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारी धारणा तुम्हारे साथ पूरे समय तक परिवर्तित होगी भगवान जी भैया। और जब तक क्या कह रहे हैं? मरते जब तक अंतर, देखो भैया हम मरे तब हमें सम्यक समाधि करवाने आ जाइए। एक बात बताओ, बहुत लोग बोलते हैं हमारा मरण होए जब हमें संबोधने आ जाइए। एक बार बताओ, तुम्हारा मरण होए और हम संबोधने आ भी जाएं तो तुम्हारे कान में सुनाई नहीं देती सुना भी को मतलब ही नहीं। तो बात तो हिंदी जो प्रैक्टिस करेंगे तभी सम्यक समाधि तो हो पाएगी। वही तो ऐसा नहीं है कि तुम आज ही जाओ आज ही सम्यक समाधि। यही हम कह रहे हैं भगवान आत्मा, तुम दूसरा तुम्हें सुनाने आए, तुम इसकी गरज ही क्यों रख रहे हो? तुम अपनी धारणा इतनी बना लो, इतनी मजबूत अपनी पकड़ कर लो त्रिकाली गायक आत्मा की कि तुम्हें अन्य विकल्प ही ना आए कि भैया मुझे सुनना पड़े। ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा है? समाधि वह है जब अपने स्वभाव में रहे तो समाधि, वो स्वभाव के बाहर घूम रही है वो काय की समाधि। उस धारणा को आज ही इतनी मजबूती से तैयार करो, उस सत्य को इतनी प्रगाढ़ता से आज ही स्वीकार करो कि मुझे विकल्प ही नहीं आए कि मुझे आपकी जरूरत पड़े। भगवान आत्मा हर काम पर के आश्रित, हर काम पर्याय के आश्रित, हर काम दूसरों के आश्रित। वो क्या कहते हैं? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा तब। अपन क्या कह रहा है? सम्यक दर्शन आज नहीं कल करे, और कल नहीं होए तो फिर परसों करे, वो तो होता ही नहीं है। देखो तो कितनी गजब की बात है कि 5 इंद्रियों के विषय सब जर्जर होंगे और निश्चित होंगे। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे विषय तो जर्जर होंगे, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई भी हो। लेकिन भैया मन हष्ट पुष्ट रहेगा, उसमें कोई अंतर आने वाला। द्रव्य मन तो कमजोर पड़ जाता, लेकिन भाव मन पुष्ट है जवान वो मन तो वो विचारधारा तो जैसी की तैसी चलेगी भैया। विकल्प की धारा तो जैसी की तैसी चलेगी। और कैसी चलेगी? जैसा जीवन भर तुमने स्वीकार किया। अपन कहते हैं ना, अपने बुजुर्ग भैया देखो मर रहा है, इनका देख रहा है, हमारी तिजोरी तो कोई नहीं ले लेगो, हमारा मकान तो कोई नहीं ले लोगे, हमारे नाती को मिलेगो कि नहीं मिलेगो, हमारे पोता को मिलेगो कि नहीं मिलेगो, गुलाब जामुन खिला दो, नमकीन खिला दो, मीठा चखा दो, डॉक्टर ने मना करा एक बूंद पानी मत देना। तो इच्छा क्या हो रही है? जिंदगी भर उसको इच्छा पूछो बोल। बता दिया कि आत्मा को जानना है, डायरेक्ट बता दिया आपने, लेकिन ये कौन बताया कथा है छोटी जन्मता, जैसे कोई मतलब सदाचार जीवन
कोई गाली दे रहा है तो उसको गाली नहीं देना, ये तो पहले ही से सीखा है, लेकिन ये डायरेक्ट आपने बता दिया तो ये कैसे जाएंगे? भगवान आत्मा गाली नहीं देना, पाप नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, जब अपन पहली क्लास पाठशाला में जाते थे ना तब सीखते थे। और देखो, नहीं पढ़ी और डायरेक्ट वो यही करना। डायरेक्ट यहाँ आ गया है तो जो आत्मा की बात सुन रहा है उसको गाली देने का भाव आता ही नहीं। नहीं। वास्तव में सच्ची आत्मा की बात सुन रहा है कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूँ, तो उसे दूसरे के पर्स से पैसे निकालने का भाव आएगा। घर की बात अलग है, वो पड़ोसी के घर जाकर डाका नहीं डाले, दूसरे की तिजोरी में हाथ नहीं मारेगा भाई। जो अपना है वही अपना है, बाकी पर से कोई मतलब नहीं भाई। लेकिन ये भी जरूरी है। हाँ तो है ना, पढ़ो बढ़िया। पाठशाला, प्रथम पाठशाला आपका घर है, और यदि आपने बचपन से ये संस्कार दिए गए, ये संस्कार तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, बेटा चोरी मत करना, दूसरे की पड़ी हुई चीज मत उठाना, गाली मत बकना। क्यों? गाली बकोगे तो समाज बुरा कहेगी। ये तो आपके घर से शुरुआत होगी इसकी तो। अरे माँ बाप को इसकी फुर्सत नहीं है भैया, बस फिर जो हो रहा है वो हो रहा है। ये तो प्राथमिक पाठशाला है, और यदि इस प्राथमिक पाठशाला को पढ़ना है तो शाम को बच्चों के साथ आके बैठो, उन्हें पढ़ाते हैं, बेटा चोरी किसे कहते हैं, हिंसा किसे कहते हैं, उस पाठशाला में आके बैठना पड़ेगा भैया। अब ये जो लेवल है कमल बत्ती जी का लेवल है, यहाँ जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो कमल बत्ती जी का लेवल है। अब यहाँ यदि हम पाप किसे कहते हैं, हिंसा किसे कहते हैं, चोरी किसे कहते हैं, खुशी किसे कहते हैं, यदि हम ये परिभाषा यदि यहाँ पढ़ाएंगे तो हो गई रामायण पूरी। वो तो 7 व्यसनों का त्यागी और 18 क्रियाओं का निरतिचार पालन करने वाला वो ही पात्र जीव है जिनवाणी सुनने के लिए। और जब तक उसके जीवन में ये 2 चीजें नहीं है तब तक जिनवाणी में उसका उपयोग लगने वाला नहीं है, क्योंकि उसे सुनाओगे जिनवाणी और उसको उपयोग जाएगा वहां मनवाणी। तो यहाँ सुनेगा वही, और सुनने का अधिकारी वही कि जिसके जीवन में इतना सदाचार हो, और जिसके जीवन में इतना सदाचार ना हो वो यहाँ बैठेगा ही नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि उसका मन यहाँ लगने वाला नहीं है। जिसका मन विषयों में लगा हो उसे कैसे आप सुना दोगे कि तू आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, और सुना भी दोगे तो उसके चित्त चढ़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं चढ़ेगा? एक ढाल में 2 तलवारें नहीं समाती, अपना उपयोग जो है एक जगह लक्ष्य या तो पाप में ही लगा रहेगा, जैसे विषयों की रुचि है, अज्ञान की रुचि है, तो उसका चित्त या तो पाप में लगा रहेगा, और एक पाप से हटेगा, कसाय मंद होगी। एक बात लॉजिक आप तो सुनो, यदि जिनवाणी सुनने में मन लग रहा है तो कसाय मंद हुई है, और कसाय मंद हुई है, कसाय की मंदता का नाम ही पापों का त्याग। अपनी परिभाषा तो पढ़ी ना, जितनी जितनी लेस्याएं सब होती है, जैसे अपन उदाहरण देते हैं, देवताओं को मारने, काटने और हिंसा करने के, चोरी करने के भाव नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको पद्म, पीत और शुक्ल इन लेस्याओं का ही उदय है। तो जैसे जैसे कसाय मंद होगी, जैसे जैसे लेस्या शुभ होगी, वैसे वैसे प्रेम प्रीति का भाव तो अपने आप ही बढ़ता है। फिर अगली बात, नारकियों को रति करने के भाव नहीं आते। रति करने के भाव नहीं आते मतलब 2 नारकियों में कभी आपस में प्रेम नहीं होता, 2 नारकियों की कभी समाय नहीं होती, 2 नारकियों का कोई परिवार नहीं होता, 2 नारकियों का कोई संघ नहीं होता, 2 नारकियों का कोई संगठन नहीं होता, कोई समुदाय नहीं होता। क्यों? नारकी, जो कभी रति ना करे उनका नाम नारकी। जो आपस में वे रख के मार काट, कसाय, वेदन छेदन, एक दूसरे को दुख देने के ही परिणाम करे, उनका नाम नारकी। जो आपस में कभी रति रूप परिणाम ना करे। तो इसका कारण क्या है? क्या है? कपोत आदि अशुभ लेस्या, कृष्ण आदि कपोत आदि, ये जो कृष्ण आदि कपोत आदि जो लेस्या है, ये लेस्याएं अशुभ लेस्या होने के कारण उन्हें आपस में रति करने का परिणाम नहीं आता। और यदि आप यहाँ बैठ के जिनवाणी सुन रहे हो और आप ये कहो कि जिनवाणी सुनने के बाद हमें किसी को मारने का, काटने का, दुख देने का, हिंसा करने का भाव आ रहा है, तो आप जिनवाणी सुन कहाँ रहे? यदि जिनवाणी सुनते तो लेस्याएं शुभ हुए बिना नहीं रहेंगे, परिणाम विशुद्ध हुए बिना नहीं रहेंगे। और यदि परिणाम विशुद्ध होंगे तो प्रेम, वात्सल्य और प्रीति का भाव जीवों पे अनुकंपा आए बिना नहीं रहेंगे।
और भैया कसाय मंद हुई है तो धीरे धीरे तो मंद होगी। अब यहाँ जितनी देर सुन रहा है उतनी देर तो थमेगी। तो जैसे जैसे कसाय मंद होगी वैसे वैसे परिणाम शुभ होंगे। खत्म नहीं होगी लेकिन मंद होगी बस। ठीक है, तो अपना विषय अलग है थोड़ा सा, अपन अपने विषय में वापस लौटते हैं। यहाँ धारणा आपकी तैयारी है, धारणा के बल पे ध्यान है, धारणा के बल पे एकाग्रता है। तो यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि 5 इंद्रियों के विषय स्थिर होंगे लेकिन धारणा आपकी कभी स्थिर नहीं होगी। अर्थात आपकी धारणा यदि पर विषयों की है, कसाय की है, पर परिग्रह की है, तो आप कितने ही अच्छे विचार हो, सुनो अच्छे से, आप विचार अच्छे ना अपने, हमारे कोई विचार, हम कोई प्रपंच में नहीं उलझते, हमारे विचार बहुत अच्छे, हमारे विचार कितने ही अच्छे हो, यदि हमें ध्रुव तत्व भगवान आत्मा की धारणा नहीं है, जायक स्वभाव की धारणा नहीं है, तो हमारे विचार कितने ही अच्छे हो, क्या होगा भैया? इंद्रियों के स्थिर होते ही, थोड़ी सी इंद्रियां स्थिर होंगी ना, तो उन इंद्रियों के विषयों के लिए ललायतपना अंतस में आए ही आएगा। अभी अपने को अच्छा सुनाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, तो अपने को इनकी हैबिट पड़ रही है, मन को हैबिट पड़ रही है। और यदि कल ये विषय नहीं मिलेंगे तो पता मन की इच्छा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बराबर इनकी आसक्ति की इच्छा करेगा। और आज अपने अंदर में सम्यक धारणा नहीं है, सम्यक मानता नहीं है, तो कल मन इनके लिए आकुलित होगा, इंद्रियों की जर्जर, और मन होगा आकुलित। तो भगवान जी जो धारणा रहेगी उस अनुसार मन के विकल्प चलते रहेंगे। एक धारणा ये रहेगी ये इंद्रिय विषय कसाय मेरे नहीं है, तो मन ये विचार करेगा ये मेरे थे ही नहीं, मैं इनसे भिन्न हूं और ये मुझसे भिन्न है। निराकुलता में जीवन, बुढ़ापा निराकुलता में निकलेगा। रोग शोक आदि की दशाएं, अंत समय की दशा, बिल्कुल निराकुल जीवन निकलेगा यदि सम्यक धारणा होगी। तो ये धारणा मिथ्या रहेगी तो कुड़ कुड़ के मरोगे। आज जैसे बुजुर्गों को देख रहा हॉस्पिटल में, कैंसर वार्ड में चले जाओ, वृद्धाश्रम में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुड़ कुड़ के जो मरण देख रहे हो ना, एक कमरे में बंद होने वाला, वो अपना ही है। 100%, क्योंकि मन तो विचार करना बंद नहीं करेगा और मन अपनी धारणा के अनुरूप ही विचार करेगा। आप बाहर से कितने ही सुना दे रहा हो, चाहे समाधि पाठ सुना दो, चाहे तत्व चर्चा सुना दो, चाहे ओम नमः सिद्धम की जाप करवा दो, सामने वाला कहेगा भैया हमें अच्छा लग ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मन अपने अनुरूप काम करेगा, आपकी बात नहीं सुनने वाला, दूसरों की बात नहीं सुनने वाला। तो हमारा पूरा फोकस इस समय इस बात पे है कि अपनी धारणा में क्या है, अपन धारण काय को करते हैं ये बताओ बस। क्योंकि जो धारण करोगे वही चिंतन में होगा, और जो चिंतन में होगा वो आपकी तैयारी। रोज चिंतन की बात करते हैं, भैया आत्मा का चिंतन करो, भैया होते ही नहीं है, आत्मा का चिंतन करो, भैया होते ही नहीं है, आत्मा का चिंतन करो। ये क्या करें? आपने तो रटा हुआ है, आप रट्टू तोता हो, आप आत्मा का चिंतन कर लेते हो, हम कहां से करें, हम कहां से लेके आए? हमें ना क्षय ज्ञान है ना कच्चू। अरे मानता है कि नहीं कि मैं ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, पहले ये बता। क्योंकि चिंतन धारणा पे डिपेंड करेगा, आपके क्षय ज्ञान पे डिपेंड नहीं करेगा। चिंतन आपकी धारणा पे डिपेंड करेगा कि मैं इन संयोगों से भिन्न हूं। ये चिंतन आपकी मान्यता पे डिपेंड करेगा कि आपकी मान्यता कितनी गंभीर है। भगवान जी और पर पर्याय की रुचि होगी तो ये बात अजब होने वाली नहीं। मन के भाव को तो बदला जा सकता है, धारणा को बदला जा सकता, मन के भाव स्वयं बदलाएंगे। तत्व को निरंतर विचार करो तो मन की तुम्हारे वो तो करेक्ट, मन के भाव जैसे मन को आ रहा है सुख शांति भोगने के मगर मन लगा ये नहीं, ये तो आत्मा तो बात से ऐसे ही है। यही बात हम कह रहे हैं, अपनी धारणा को बदलोगे तो चिंतन तो बदलेगा ही बदलेगा। विचार का बदलना मतलब चिंतन का बदलना, और चिंतन बदलाएगा जब आपको स्वीकारता मजबूत होगी। हमने आपको उदाहरण दिया, जोर लगाना पड़ेगा मगर बदल जाए। बस ये उदाहरण दिया कि आंखों से आपने दुनिया को देखा, फिर से सुनो इस बात को, आप थोड़ा अनुभव से देखो। हम कहते हैं इस बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालो, इसे जीवन में उतारो। आपने 5 इंद्रिय के विषय ग्रहण करे, आंखों से बाहर देखा, देखो अभी सिर्फ दर्शन का काम हुआ है, समान दर्शन का काम हुआ है, लेकिन इतनी बात देखो, ये मेरे पिताजी हैं, ये आपकी धारणा से उत्पन्न हुआ है, आपकी स्वीकारता से उत्पन्न हुआ है।
फिर से आपने आंखों से देखा, आंख खुली, इतने सारे लोग देखे, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये आपकी धारणा से उत्पन्न हुआ है, आपकी मान्यता से उत्पन्न हुआ है। और जब उसकी मान्यता हुई कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो भाई कैसा है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ आ रहा है, वो कहाँ गया था, वो कैसा था, उस क्या करके आया, उसके सारे विकल्प उस धारणा से, उस श्रद्धांत से परिणमित हो गए। और भगवान आत्मा पहले यदि स्वीकार होता कि सब जीव आत्मा है, इतना प्रपंच कहां से आता है, ये बताओ। बात समझ में आई? यदि पहले ही वस्तु का स्वभाव स्वीकार होता कि सब एक समान जीव द्रव है, यहाँ कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, यदि वस्तु स्वरूप अंतर चित्त में बैठा होता तो शुद्ध ज्ञान के नाना प्रकार के विकल्प विचार ये कहां से आ रहे थे, कहां से आते बताओ। जितने विकल्प दिन रात होते हैं, इसका ऐसा होना चाहिए, उसका वैसा होना चाहिए, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यहाँ कर लो, वहां कर लो, ये नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के विकल्प कहां से आते हैं बताओ। मूल जड़ कहाँ है? मेरे मान्यता, मेरेपन में मैंने जो मान्यता, जो धारणा तैयार करी, वो विकल्प विचार चले बिना रहने वाला नहीं। अब इसलिए बार बार कहते हैं मान्यता बदलो भगवान आत्मा, मान्यता बदलो। इसलिए बार बार कहते हैं अपनी धारणा को बदलो, क्योंकि तुम्हारी धारणा का बदलना ही तुम्हारे लिए सुखी होने का उपाय है। जैसे तुम धारणा बदल लोगे कि ये माता नहीं, ये पिता नहीं, ये परिवार नहीं, ये समाज नहीं, ये तो सब एक समान जीव है, सबके अंदर में वही चेतना है, सबके अंदर में वही सुख है, सबके अंदर में वही आनंद है। वीतराग भगवंता का उपदेश जिन वैनाम सहकार, इन जिन भगवान के वचनों का हर पल सहकार करो। और यदि ये सहकार करोगे तो धारणा में वीतराग वाणी वस्तु का स्वभाव होगा, और धारणा में वीतराग वाणी वस्तु का स्वभाव होगा तो इस जगत की कोई ताकत तुम्हारे शुद्ध ज्ञान को मिथ्या शुद्ध नहीं कर सकती, मिथ्या शुद्ध नहीं कर सकती कोई ताकत, मिथ्या मति नहीं कर सकती कोई ताकत। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि श्रद्धांत सच्चा होगा तो कोई मिथ्यात्व का भाव जन्म देने वाला नहीं। भाव कर्म की धारा अलग चलेगी और अपना चिंतन, अपने निर्णय बिल्कुल अलग। इसे कहते हैं प्रतीति। ये विचार भाव, देखो भाव कर्म और विचार को आप दोनों को मिला नहीं पाओगे, अलग अलग नहीं कर पाओगे। देखो बहुत अच्छे से, सावधान, सूक्ष्म बात, थोड़ी सी गहरी पकड़ की बात, अच्छे से सावधानी से। भाव कर्म का उदय भी विचार रूप दिखाई देगा आपको, जो पुद्गल संयोग रूप राग आदि परिणाम आएंगे, वो भाव कर्म का उदय विचार रूप दिखाई देगा। और आप जो चिंतन करोगे वो भी विचार रूप दिखाई देगा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम आपको। यदि गहराई से पकड़ोगे तो पल्ले पड़ेगी, और नहीं तो ऊपर से जाएगी, बिल्कुल खोपड़ी से बाहर निकल जाएगी। जो भाव कर्म का उदय है वो कैसे दिखाई देगा आपको? विचार रूप दिखाई देगा, वो भी मन के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देगा। ठीक है? और आप जो विचार करोगे, चिंतन करोगे, वो भी मन के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देगा। अब दोनों चीज मन के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी। अब बताओ किसको कर्म का उदय कहोगे और किसको प्रसाद कहोगे? तुमने पता नहीं कोशिश अच्छी करी लेकिन स्पष्ट नहीं करा। पता नहीं किसको कहोगे कि पुरुषार्थ है और किसको कहोगे कि भाव कर्म की धारा है। जल्दी से बताओ, जल्दी, टाइम नहीं, बहुत कम टाइम, 15 मिनट बचे, जल्दी बताओ। अरे एक सरल सा जवाब है, बहुत सीधा, इतनी ऐसे उसी की चर्चा कर रहे हैं। जल्दी बताओ। सही बता रहे हैं आप, गलत नहीं। किसको कहोगे कि ये पुरुषार्थ है, ये तत्व का चिंतन कर रहा है, पुरुषार्थ है, ये क्षयोपम भाव नहीं है। अर्थात क्षयोपम निमित्त भाव दिख रहा है, इंद्रियों के निमित्त से ही हो रहा है, लेकिन ये हमारा पुरुषार्थ है। कर्म चेतना, हाँ, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना है तो पुरुषार्थ, और बाकी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना जो नहीं है। परिभाषा बिल्कुल राइट। चलिए और चलिए, अरे इतना सा जवाब है, सुनो अच्छी सी बात। कर्मधारा, यदि कर्मधारा में मैं पने की धारणा है, जो धारणा है आपकी, यदि कर्मधारा में मैं पने की धारणा है कि ये कर्म उदय मुझ में ही चल रहा है, तो आप कर्म भाव रूप बह रहा है, वो पुरुषार्थ नहीं, वो भाव कर्म की धारा है, और उस भाव कर्म की धारा से आपका चिंतन भी उसी रूप हो रहा है।
मिथ्या मिथ्या शुद्ध रूप हो रहा है, मिथ्या विकल्प रूप हो रहा है। और भगवान आत्मा यदि उस भाव कर्म के चलते समय आपकी धारणा ये है, ये कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये सब जड़ अचेतन भाव है, यदि ये धारणा आपके अंदर में परिणमित हो रही है तो इसका नाम है प्रतीति। और इसे कहते हैं, इस प्रतीति को कहते हैं सम्यक दर्शन, श्रद्धांत, आत्मा का पुरुषार्थ। और इससे जो चिंतन उत्पन्न हो रहा है वो सब आपका पुरुषार्थ घूमता अपने हिसाब से अपना मन है ना जो हृदय में स्थित है, यही है ना सही। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं, विज्ञान तो बुद्धि को मानते हैं भगवान जी, तो ब्रेन, विज्ञान बुद्धि को मानते हैं। मन यहाँ है अष्टदल कमल के रूप में, और मन ही सारा विचार करता है। मन जो निर्णय करता है उसे बुद्धि कहते हैं। मन जो निर्णय करता है, मन के विचारों का निर्णय करने वाली बुद्धि। और विज्ञान बुद्धि को मानता है, विज्ञान यहाँ चिप मानता है कि सब यहाँ स्टोर है, लेकिन आगाम मन ही विचारों का समूह है और सारे संस्कार स्टोरेज यही है, मोहिनी कर्म की पर्याय में। ठीक है, अपना विषय अभी ये नहीं है, अपना विषय अभी ये है कि भगवान आत्मा सावधान, विषय में वापस आओ। पुरुषार्थ क्या है? तो हमने एक धारणा को लेके आपका पूरा पौन घंटा खा लिया, अभी भी यदि समझ में नहीं आई, इतनी सरलता से, इतनी सूक्ष्मता से आपको आपके सामने रख दिया पूरा कि धारणा क्या है, बिल्कुल स्पष्ट। इसके बाद भी यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई तो भगवान जी कभी आत्म दर्शन नहीं होने वाला। अभी भी यदि इस छोटी सी बात को यदि नहीं समझ पाए, पूरी एक एक चीज स्पष्ट करने के बाद भी कि अपनी धारणा ही समाधि है, अपनी धारणा ही सम्यक है, अपनी धारणा ही मोक्ष है, उसी से सब कुछ है। और ये तुम मेरा इंतजार करो कि मैं मरूं, पंडित जी आके मुझे समाधि मरण करा दे, तो 3 काल में संभव नहीं है। तो मन और धारणा यही बात है ना, दोनों मन में धारण करने की शक्ति है, ये दोनों बात एक ही है। धारणा धारणा होती है मति ज्ञान से, चेतना से, और मन है कर्म का और मोहिनी कर्म का, इसलिए अलग बात होगा। ठीक है, क्या यहाँ क्या कह रहा है भगवान आत्मा? ये अंतर अभी हमने बताया, अभी जो अंतर बताया वही आप नहीं समझ पाए। मन है मोहिनी कर्म का उदय, उसमें चलने वाले द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप जो विचार चल रहे हैं वो भी आपको विचार रूप दिखाई देंगे। और भैया मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी प्रतीति के साथ जो तत्व का चिंतन चल रहा है वो तत्व का चिंतन भी विचार रूप दिखाई देगा। अच्छा बता, मैं भी तत्व का चिंतन कर रहा हूं, लेकिन इसलिए कर रहा हूं कि मुझे सुबह प्रवचन करना है। दोनों बात पहले आएंगी तो मन में ही, चाहे राग देश के परिणाम हो चाहे सम्यक के परिणाम हो, पहले मन में ही आएंगे, तभी तो मन विचार। मोह राग देश के परिणाम आएंगे कर्म के निमित्त से, और तत्व का चिंतन आएगा यदि कोई स्वलक्षी है तो। आत्मा से जब निकले कि मतलब वो तत्व के परिणाम तभी आएंगे ना। ज्ञान के बल से आएगा। बल अलग अलग हो गया ना, एक मन वचन काय का बल हो गया, मन वचन काय हो गया, और सम्यक धारणा हो गई चैतन्य ज्ञान का बल। एक ज्ञान के बल से आएगा, एक चेतना के बल से उत्पन्न होगा, और एक मन के बल से उत्पन्न होगा। मन वचन काय के योग के बल से उत्पन्न होगा। जो 3 योगों के क्या बोलते हैं 15 योगों के बल से जो उत्पन्न होगा वो कर्मजन्य भाव कहलाएगा, और जो आत्मा के ज्ञान के बल से आएगा वो आपका भाव कहलाएगा। इतना ही भेद विज्ञान तो करा रहा है भगवान आत्मा, इतनी बात तो पौन घंटे से समझा रहे हैं क्या कि मनोयोग की पूरी व्यवस्था कर्मजन्य है, मनोयोग से कुछ नहीं होगा। और जिन्हें ये स्वीकार है कि मैं इस मन के वचन के काय से इन 3 योगों से भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, जिन्हें ज्ञान का बल है उनकी व्यवस्था पूरी अलग है। इतनी सी बात समझाने का तो पुरुषार्थ कर रहा है भगवान जी, पुरुषार्थ नहीं प्रयास, ये पुरुषार्थ पर में होते ही नहीं। करना तो अपने लिए करो, दूसरे के लिए क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? इतनी सी बात पर इतनी सी बात स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है क्या कि मन के सारे योग कर्माधीन है, और अंतर का बल मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस सत्य की स्वीकारता, इस सत्य का बल, ये पूरा स्वाधीन अपना गायक स्वभाव है। तुम स्वाधीन को मति ज्ञान आत्मा से उत्पन्न होता है, और कुमति ज्ञान मन इंद्रियों के निमित्त से प्रकट होता है। आई समझ में कि ऊपर से गई? आई समझ में कि ऊपर से गई? ऊपर से गई। चाहे तो अपना समाधि मरण स्वयं कर सकता है।
अपन में ताकत है, अपन नरक जाना चाहे तो चले जाए, तो मोक्ष जाना चाहे तो चले। ये मन की व्यवस्था नहीं, मोक्ष जाना, मुक्ति वो आत्मा की व्यवस्था है। हमने इतनी सी बात समझाई आपको, फिर से अच्छे से, बहुत अच्छे से, बिल्कुल शांति से, बहुत शांति से इतनी सी बात देखो। कर्म उदय से जो कर्मों के वर्तमान कर्मों का जो भी अपन गठरी लेके आए, इन कर्मों उदय से क्या होगा भैया? मन में संकल्प विकल्प आदि विचारों का प्रभाव होगा। चाहे पुत्र का हो, चाहे परिवार का हो, ये सब नौ कर्मी है, ये निमित्त भी सारे नौ कर्म है। तो इन नौ कर्म के वजह से, द्रव्य कर्म की वजह से, भाव कर्म की वजह से जितने विचार चलेंगे वो क्या है भैया? कर्म व्यवस्था है वो मन में उत्पन्न होने वाली कर्म की व्यवस्था है। वो काय के वजह से, काय से उत्पन्न हुए? अज्ञान भाव से कह लो, मिथ्यात्व भाव से कह लो, मिथ्या धारणा से कह लो, पर के अवलंबन से उनका जन्म हुआ। अब ये पर के अवलंबन से जिसका जन्म हुआ ना, उसका नाम कुमति और कुश होता है। ये जो पर के अवलंबन से हुआ, पर में राग, पर में द्वेष, पर में अपनत्व, पर में एकत्व, पर में ममत्व, इसके अवलंबन से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम कुमति कुश होता है। अपन को कुमति कुश कह रहा है। वो तो है। आप जीव से पूछो कि जीव को कितने ज्ञान है, आपसे पूछे कोई कि आपको कितने ज्ञान है, आप कहोगे 2 ज्ञान। कौन कौन? मति शुद्ध। झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ। जब सम्यक दर्शन नहीं है तो कुमति और कुशल ज्ञान। अपने ज्ञान गुण की पर्याय पर से जुड़ान हुई तो कुमति है, और स्व से जुड़ान हुई तो सुमति है। वो तो लॉजिक तो वही चल रहा है कि आपसे पूछा जाए कौन से 2 ज्ञान है आपको, तो क्या कहोगे? मति शुद्ध तो नहीं कह सकते आप, सम्यक दर्शन नहीं है तो, वस्तु स्वभाव का विचार नहीं है तो, तत्व का निर्णय नहीं है तो, यदि आप आत्मा के अनुभव से विहीन हो, वस्तु स्वभाव के विचार से विहीन हो, तत्व से विहीन हो, तो कुमति और कुशल ज्ञान है आपको और हमको। आप अकेले नहीं, हम भी आपके साथ साथ। और यदि भगवान जी, ये भगवान के द्वारा कहा हुआ वीतराग धर्म वही कर रहा है, जिनवैनम सहकारम। भगवान के द्वारा कही हुई ये वीतराग वाणी, श्रेष्ठ भगवान के द्वारा कहा हुआ ये उपदेश, सर्वज्ञ के द्वारा फरमाया हुआ है फरमान, जो वीतराग तत्व है, यदि इस तत्व की स्वीकारता और अनुभव है तो मति शुद्ध ज्ञान वो आत्मा के अवलंबन से प्रकट होता है। इतना ही भेद ज्ञान करा रहा है कि जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होगा वो मति शुद्ध, और जो पुद्गल के आश्रय से मोह ममत से उत्पन्न होगा वो कुमति और कुशुद्ध। इसका नाम है, एक में संसार और एक में मुक्ति। और हम आपको सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आपको मैं दिखा, पंडित जी है, अच्छे आदमी है, जय जिनेंद्र, तो पंडित जी मानते हो तो पंडित जी के प्रति अच्छे अच्छे स्वभाव निकलने लगेंगे। और भैया ये पंडित जी बहुत बुरे हैं, खरा खरा बोलते हैं, इनने हमसे उल्टा सीधा बोला था, तो पंडित जी दिखे और आपको मन में बुरे बुरे भाव उत्पन्न होने लगेंगे। और भैया पंडित जी कौन? हु आर यू, हाउ आर यू, तुम कौन, किस लिए, काय के लिए, तुम कैसे हो, पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर सभी गायक तत्व भगवान आत्मा है, तो पंडित जी भी गए चूल्हे में और सारी दुनिया गई। सब एक समान जीव थे, जीव है और जीव ही रहेंगे। यदि ये धारणा है, सच्ची धारणा है, सच्चाई से धारण करके बैठे हो कि यही सत्य है, तो पंडित जी का विकल्प नहीं आएगा, वो गुण दिखाई देंगे। अरे अपन भी ब्रह्मचर्य से रहते, अपन भी संयम से रहते। अंतर से गुणों की अनुमोदन तब होती है जब पर्याय दृष्टि से ओझल हो। गुणों की अनुमोदन तब होती है जब पर्याय राग देश की पर्याय दृष्टि से ओझल हो। गुणों की अनुमोदन तब होती है भैया, और जब तक राग देश पर्याय सामने है तो गुणों की अनुमोदन 3 काल में संभव नहीं है। ये सिद्धांत समझो, सिद्धांत। तो एक समय कह रहा है कि समाप्त, और हमारा विषय कभी होता नहीं है समाप्त। एक बार जो विषय पकड़ लिया वो गाड़ी एक्सीलरेटर उसका कमी नहीं होता। अब आप अभी 3-4 घंटे भी चर्चा करेंगे ना तो हम धारणा कहते रहेंगे, क्योंकि अनादि काल से जीव ने धारणा के अलावा किया ही क्या। अच्छा बताओ, यदि पूरे मरते दम तक भी चर्चा करो तो आप धारणा की चर्चा कर सकते हो। करे क्या, माना ही तो है। पर को, पदार्थ को, पर्याय को, अज्ञान को करे क्या, माना ही तो है ये मेरा है। और करा क्या?
और ये मानता बदल जाए, धारणा सम्यक हो जाए, स्वीकारता सम्यक हो जाए, तो फिर कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ नहीं है। सब कुछ मान्यता में है, सारा कुछ आपके विकल्प में है, सारा कुछ आपकी धारणा में है। और धारणा बदली तो फिर संसार में कहीं कुछ है ही नहीं। सत्ता है शून्यबिंद ममले ममल स्वभाव, कहीं रंच मात्र कुछ नहीं रह जाएगा। पर पर्याय में कुछ मानना ही अज्ञान है, और पर पर्याय में कुछ ना मानना शुक्ल ध्यान है। क्योंकि शुक्ल ध्यान में डूबे हुए योगी कहीं कुछ नहीं मानते, बाकी तो धर्म ध्यान में भी विकल्प है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है कहीं भैया। जब तक कहीं कुछ मान रहे हो तब तक विकल्प। तो भैया अपनी आज की ये बात को हमें समय की सीमा के लिए समापन तो करना ही पड़ेगा। और तारण स्वामी कह रहा है जिन वैनम, जैन भगवान के वचनों का स्वीकार करो। और डरा रहे हैं आपको, इंद्रियां स्थिर हो रही हैं और मन की आसक्ति बढ़ रही है। अच्छे से डर जाओ, डरना है तो डरा के ये नहीं कह रहे कि डर के बैठ जाओ एक कोने में, डरा रहा है ये यदि इन विषय भोगों में लगे रहो तो नर्क निगो जाओगे। चेतावनी क्या कि इंद्रियों के विषय हो रहा है स्थिर, कान से सुनना दिखाई बंद, आंखों से दिखना बंद हो गया, चश्मा चढ़ गया, कान से सुनना बंद हो गया तो मशीन लग गई, कहाँ है मशीन लगी हुई है। और इंद्रियों से भोग स्थिर हो गए, इंद्रिय भोग हो रहा है स्थिर, तो मन की आसक्ति निरंतर इनका भोग प्राप्त करने की आदत है, तो मन की आसक्ति बढ़ती जा रही है। और यदि जीवात्मा सावधान, जिन वैनम सहकारम, यदि जिन भगवान के वचनों का स्वीकार करोगे तो ये आसक्ति का नाश होगा, अंतर में धारणा मजबूत होगी और अपनी समाधि की तैयारी अपने में होगी। तारण स्वामी कह रहा है जिन वैनम सहकारम, जिन भगवान के वचनों का स्वीकार करो, इससे क्या होगा, मिथ्या पुण्यान सल तिक्तम, मिथ्या ज्ञान और तीनों प्रकार की सल का त्याग हो जाएगा। और फिर तारण स्वामी कह रहा है रिक्तम विषय कसाय, क्या होगा, इससे सारे इंद्रिय विषय कसाय अपने आप ही गल जाएंगे। और तारण स्वामी की अंतिम बात ज्ञान मनमोह, इसके बल के बिना कुछ नहीं होता, ज्ञान चेतना के बिना कहीं पत्ता भी नहीं होता। कह रहा है ज्ञान मनमोह, ज्ञान स्वभाव का आचरण लोगे, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो काम गलियम था, सारे के सारे कर्म गल जाएंगे। कल अपने मिथ्या लिया था, आज अपने को ज्ञान ले लिया और कल लेंगे सल, हो गई अपनी गाथा पूरी। कौन जी, इंद्रिय विषयों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, इन तीन दोषों को करो त्याग और अंतर आत्मा की भावना को करो प्रबल, तो ये संसार जन्म मरण छूटेगा और समस्त भवजीव निर्वाण को प्राप्त होंगे। इसी भावना से आचार्य तारण स्वामी का ये उपदेश है। बोलिए आचार्य गुरुवर सतगुरुवर संत तारण तरण मिला जय नमोस्तु।